एक ही शब्द में बोलूंगा, तीनों प्रत्याशी को खड़ा करिए यहाँ पर। इंटरव्यू जिस तरह से लिया था ना जेपीएससी का, एक वीडियो जब सीओ जब बनता है, एक छोटा सा ब्लॉग के लिए इंटरव्यू होता है। अभी मेरा 150 सीट का लाइब्रेरी है घाटशिला जैसा जगह में। हमने चूंकि दिल्ली में रहा हूँ इसलिए मुझे पता है कि लाइब्रेरी में क्या ये मिलता है, माहौल मिलता है। 150 सीट का हमने लाइब्रेरी खोल के रखी है। चूंकि अभी हमारे पास कोई रोजगार नहीं है तो इसलिए हम एक मिनिमम फीस चार्ज करते हैं चलाने के लिए। जिस दिन मैं विधायक बन जाता हूँ 1000 सीट का लाइब्रेरी निःशुल्क कर दूंगा। और जितने भी स्टार प्रचारक सब अपने पर ही अपने से चल रहा है। और रही बात की खाना पीना का जो इंतजाम हो रहा है, जनताओं का आशीर्वाद से कोई चावल पहुंचा दे रहा है, कोई सब्जी ला दे रहा है। और नहीं डरेंगे झारखंडी, नहीं डरेंगे। नहीं करे। बहुत डरा कर देख लिया आप लोग पुलिस प्रशासन वर्दी दिखा करके। आप लोग के चलते अपराधी तत्व और अवैध काम चल रहा है। क्या सोचते हैं कि फोन में कुछ बोल देंगे तो डर जाएगा? कौन सा समस्या डरने वाला नहीं है। आ जाएंगे तो समस्या यहाँ ज्यादा हो जाएगा। जोहार, नमस्कार, और आप देख रहे हैं पेज 3 डिजिटल। पहले भी हमने कह चुका है कि जहां भी जाऊंगा भौकाल मचाऊंगा। और अभी रांची से घूमते घूमते जो है हम घाटशिला पहुंचे। और घाटशिला में चुनाव होने का मुख्य कारण है कि पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का देहांत होने के कारण जो है घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। और उसी उपचुनाव में जो है हम दौरा कर रहे थे घाटशिला विधानसभा क्षेत्रों में। और घूमते घूमते जो है जेल कैंप के प्रत्याशी पूर्व में रहे और फिर से अभी खड़ा हुए हैं रामदास मुर्मू जी। और रामदास मुर्मू से जानेंगे कि क्या कहेंगे इस चुनाव में, कितने सक्रिय और कौन सी मुद्दे लेकर ये चुनाव को फतह करेंगे। आइए जानते हैं रामदास मुर्मू से। जोहार। सभी को जोहार। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पीछे कल का दिनों में रात से ही पूरा सोशल मीडिया में वायरल है कि आप लोग जो जहां रहते हैं ऑफिस में तोड़ा गया है। ऐसा कौन ऐसा व्यक्ति जो आप लोग को ऐसा तोड़ने और बांटने का काम कर रहा है? देखिए, अब सबका नजर है जेल कैंप के ऊपर में। जिस तरीके से जेल कैंप आज घाटशिला का कोने कोने तक जो अपना कार्यकर्ता और समर्थक बना चुके हैं, तो आए दिन हमारा संगठन लगातार मजबूत होते जा रहा है। तो से लगता है कि विपक्षियों को यार जेल के मजबूत होते गया कुछ भी हो सकता है। त्रिकोणीय मुकाबला से क्या होने जा रहा है पता नहीं। इसलिए कहीं न कहीं साजिश के तहत जो ये लोगों के माध्यम से है यहाँ पर जेल कैंप पार्टी के कार्यकर्ता लोग रह रहे तो यहाँ पर तोड़फोड़ गए। तो ये सोचने वाली बात है। जब हम लोग नहीं थे तब तक कुछ नहीं हुआ, उस समय करना चाहिए था। अब हम लोग के आने के बाद ये क्यों हो रहा है भाई? हम लोग आने के बाद तो नहीं बनाया गया, पहले से बना हुआ था। तो हम लोग रहते हुए तोड़ा जा रहा है। मतलब सोचिए, ये बाकी पार्टी विपक्ष से डर चुका है और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हम जेल कैंप से जो है बाकी समझिए डरे हुए हैं। लेकिन जेएमएम कह रहे हैं कि चुनाव हम जीतेंगे क्योंकि हमें 57 वोट मिलेगी। बीजेपी कह रही है कि हम काम के आधार पर हम झारखंड अलग किए, हम जीतेंगे। तो फिर क्या कारण बनता है, क्या रीजन है कि भाई रामदास मुर्मू के आवाज को तोड़ा जाता है? मैं एक ही शब्द में बोलूंगा, तीनों प्रत्याशी को खड़ा करिए यहाँ पर। इंटरव्यू जिस तरह से लिया था ना जेपीएससी का, एक वीडियो जब सीओ जब बनता है, एक छोटा सा ब्लॉग के लिए इंटरव्यू होता है, लिखित एग्जाम होता है। तो एक विधानसभा में 4 प्रखंड है तो तीनों प्रत्याशियों को बैठा के इंटरव्यू ले जाएगा जी। कौन पीछे हटेगा? देखते हैं। सोमेश सोरेन जी तो कह रहे हैं हम बीटेक किए हैं। करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी मास्टर से फिजिक्स में, हम बीटेक वालों को पढ़ाए हैं। बीटेक वालों को भी पढ़ाए तो क्या है, फिजिक्स पढ़ाए हैं, फिजिक्स पढ़ा तो अच्छा बीएड किए हैं। अब एलएलबी परस्यूइंग करो, उसका भी मकसद है। कल के डेट में हमारा विधानसभा क्षेत्र के बाहर के जितने भी होगा, जिस तरह से हमारे रितेश दा रांची के निस्वार्थ भाव से हमारे पार्टी की किसी का भी समस्या को हाईकोर्ट तक का समाधान करते हैं, उसी तर्ज पर हम भी घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का जनता यहाँ का जो लगातार आज देखते हैं, कुछ भी थाना में कुछ हो गया 107। अब साधारण व्यक्ति को जो है बकरी बेच के, मुर्गा बेच के परेशान कर देता है, फिर भी केस उसका नहीं जीत पाता है कि डेट खत्म नहीं होता है। इसलिए हमने भी एलएलबी का परस्यूइंग कर रहा है और मेरा टारगेट यही है कि हर जनताओं को हर तरह शिक्षा के तर्ज पर भी मदद करूंगा और जो भी उसका वकालत में बहुत खर्चा हो तो उसमें भी मदद करूंगा। तो उसमें भी खर्चा बिल्कुल, उस मदद करूंगा, निःशुल्क रहेगा मेरा टेबल। जी एक सूझे बूझे आप नेता है, समाज भी आंदोलनकारी भी है जी। आपसे हम जानना चाहे कि 4 मुद्दे हम जानना चाहते हैं कि आप घाटशिला विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं, कौन से जो 4 मुद्दे मुख्य रूप से होंगे जो प्रभावशाली और जो आप चुनाव जीतने का काम करेंगे? सबसे बड़ा प्रभावशाली होगा जो हमारे जो युवा साथी जो आज का डेट में तैयारी कर रहे हैं, हमारा आरडीएम ग्लोबल स्टडीज में अगर मैं विधायक चुन के आता हूं तो फिर पूरा निःशुल्क कर दूंगा। जहां पर 1000 से 2000 कितना सीट होगा अनगिनत, निःशुल्क हो जाएगा। पहला अनगिनत जेपीएससी तक का तैयारी में यहाँ पर करवाऊंगा। देख लीजिए जनता, यहाँ पर मैं बतौर एक शिक्षक होने के नाते एक नौजवान साथी
जिनके घर में कुछ नहीं रहता है, उन युवा साथियों को तैयारी करने के लिए मैं नछुआर कर दूंगा, पहला। दूसरा ये होगा, मिनिमम अभी मेरा 150 सीट का लाइब्रेरी है घाटशिला जैसे जगह में। हमने चूंकि दिल्ली में रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि लाइब्रेरी में क्या ये मिलता है, माहौल मिलता है। 150 सीट का हमने लाइब्रेरी खोल के रखी है। चूंकि अभी हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, तो इसलिए हम एक मिनिमम फीस चार्ज करते हैं चलाने के लिए। जिस दिन मैं विधायक बन जाता हूँ, 1000 सीट का लाइब्रेरी निःशुल्क कर दूंगा। और इस हमारे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के हमारे महिलाएं, हमारे युवा जो भी आज कंपटीशन का तैयारी कर, स्कूल का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए निःशुल्क है भाई, आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ। द्वितीय हो गया। तीसरा होगा, उन नौजवान साथी जो डिप्लोमा किए, ITI किए हैं, कहीं उसका प्लेसमेंट हो चाहे नहीं हो, एक प्लेसमेंट सेल हर 6-6 महीना पर कंपनी को कान में पकड़ करके हम बैठाएंगे घाटशिला में। तुमको यहाँ से मेरा कम से कम हर 6-6 महीने 500-1000 युवाओं को आपको प्लेसमेंट लेना होगा। हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर क्षेत्र में एम्बुलेंस दूंगा और मोहल्ला क्लिनिक शुरू करूंगा, जिससे हमारा विधानसभा क्षेत्र के जितने भी माताएं बहनें हैं जो हॉस्पिटल तक जाने के लिए उसका दिक्कत होता है, उनको मोहल्ला क्लिनिक में अपना फर्स्ट एड, जो पहला जो उपचार होता है, प्राथमिक उपचार, अपना मोहल्ला क्लिनिक में करा, बाकी का हम आगे का देख लेंगे, उसमें मदद करेंगे। और पांचवा, चूंकि आपने चौथा पूछा था, मैं पांचवा बोल दे रहा हूँ, 75% हमारे सुप्रीमो देते हैं, मुझे भी देना होगा और हम देंगे। तो 75% जो होगा ना भाई, वो उनको देंगे जैसे मतलब बहुत गरीब है, असहाय है, उस बेटी का जो है कहीं शादी का फिक्स्ड हो गया है, उनको मैं मदद करूंगा। उन बूढ़ी औरत को मदद करूंगा जिसके घर में कुछ नहीं है, खाने पीने में मदद करूंगा, उनको मैं मदद करूंगा। जो आज यहाँ अगर ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा, मैं पूरा प्रयास करूंगा अनुमंडल हॉस्पिटल को स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरा कड़ा कर दूंगा। फिर भी नहीं होता है तो 75% में उसको बाहर ले जाके इलाज कराने का काम करूंगा। ये हम ऐसा विधायक होंगे या खुद का इलाज अनुमंडल हॉस्पिटल में करवाएंगे, अपने बच्चों का भी पढ़ाई सरकारी स्कूल में कराएंगे, मेरे परिवार के बच्चों का। अभी तो मैं अनमेरिड हूँ इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, जिस दिन हमारे फैमिली का जितना होगा उसी स्कूल में पढ़ाऊंगा। कैसे नहीं सुधरेगा? बिल्कुल। आपसे जब सरकारी वेतन मिलेगा, मुझे सरकारी पेंशन का भी हकदार होगा, सरकारी आवास मिलेगा, सरकारी स्वास्थ्य शिक्षा में क्या रखा है भाई, क्यों नहीं लेंगे हम? रामदास जी, आपके पार्टी भी माना जाता है और देखा जाता है कि गरीब की पार्टी है, आंदोलनकारी है। जी। आपको भी माना जा रहा है कि गरीब प्रत्याशी है, लेकिन इतने जो स्टार प्रचारक हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है, इतने कार्यकर्ता, आप इनको मेंटेनेंस कैसे करते हैं? देखिए, हमारे जितने भी स्टार प्रचारक सब अपने पर ही अपने सब चल रहा है। और रही बात की खाना पीना का जो इंतजाम हो रहा है, जनताओं का आशीर्वाद से कोई चावल पहुंचा दे रहा, कोई सब्जी ला दे रहा, कोई तेल ला दे रहा, कोई नमक ला दे रहा, उसी का आशीर्वाद से चल रहा। अब देखिए, इतना लोगों ने, इतना संख्या में खाना लोग खाएं और अभी भी और आएंगे, तो ये हर तरह से सपोर्ट मिल रहा है। सभी का एक ही मकसद है कि आप चुनाव लोग किस तरह से जीतेंगे। और आज जो यहाँ पर कल देखिए गुंडागर्दी का संकेत आपको मुसावनी थाना के अंतर्गत मिला, ऐसे चीजों को खत्म करके ब्लॉक में CO और BDO का जो घमंड, उसको अकड़ को खत्म करना हमारा जेलकेम पार्टी जैसा ही कार्यकर्ता या विधायक ही कर सकता है। इसलिए सभी का आशा और उम्मीद है, न कि पूरे भरोसा है जेलकेम के ऊपर में। अगर जेलकेम की विधायक बन जाता है तो डुमरी के तर्ज पर घाटशिला भी होगा। और द्वितीय, हमारे विधायक जाएंगे, 1 मिनट पहले मिलता था, 2 मिनट मिलेगा। पहले डुमरी के विधायक कुछ क्षेत्र को कवर करते हैं, आज 2 विधायक जाएंगे पर झारखंड में कोने कोने कवर करेंगे। कोल्हान टाइगर का रूप आप ले चुके हैं। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ जलकेम के प्रत्याशी रामदास मुर्मू थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जितने भी घाटशिला में समस्याएं हैं, जो बुनियादी समस्याएं हैं, वो दूर होंगी। और जहां तक शिक्षा की बात करें तो हर सुविधाएं जो है रामदास मुर्मू की ओर से मुफ्त में दिया जाएगा। तब तक के लिए पेज 3 डिजिटल के साथ बने रहे। जय झारखंड, जोहार झारखंड।